स्टूडेंट आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का देखेंगे पोलिनोमियल्स रिलेशन ऑफ जीरो विथ कोएफिशिएंट। इसका मतलब होता है बहुपदों का शून्यकों के साथ गुणांकों का संबंध। ये पार्ट 3 वीडियो है, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में डाल दिया हूँ। ये कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर 2 है। देखिए सोली पढ़ेंगे हम लोग और कंसेप्ट को समझेंगे। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में मैं शुरू किया हूँ। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे आप देखेंगे अब इसमें आप ज्यादा लैंग्वेज पढ़ने का जरूरत नहीं है, ज्यादा समझिए कि कह रहा है पोलिनोमियल्स रिलेशंस ऑफ जीरो विथ कोएफिशिएंट। जैसे कोएफिशिएंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो आप देखिएगा जैसे कोएफिशिएंट, जैसे हम लिख रहे हैं 2x + 5, तो हमारा 2 क्या है? 2 हमारा क्या है? कोएफिशिएंट है। 2 हमारा क्या है? कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट है और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? गुणांक कहते हैं। गुणांक कहते हैं। और x क्या है? तो आपका वेरिएबल है। x क्या है? आपका वेरिएबल है। वेरिएबल को हिंदी में हम लोग कहते हैं चर, कहते हैं चर। और 5 क्या है? तो 5 आपका क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, इसके साथ कोई आपका वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अचर कहते हैं, अचर। इतना क्लियर हो गया। अब यहां ध्यान से देखिए, अब कह रहा है बहुपदों का शून्यकों के साथ गुणांकों का संबंध। इंग्लिश में पोलिनोमियल्स रिलेशंस ऑफ जीरो विथ कोएफिशिएंट, यानी किसके साथ रिलेशन हमको बताना है? तो इसके साथ, कोएफिशिएंट के साथ क्या संबंध होता है पोलिनोमियल का, जैसे कैसे उसका जीरो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ज्यादा हम लोग लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफ px क्या है? तो px आपका पोलिनोमियल है। px क्या है? आपका पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ये क्या है? बहुपद है। px, if px in replace with k, यानी x के जगह पे, यानी if px, तो x यहाँ पे px में x कर दीजिए, x इन रिप्लेस विथ k, यानी px यानी पोलिनोमियल का वैल्यू जो x है उसके जगह पर हम लोग k रखते हैं, विथ k रिप्लेस करेंगे। तो हमारा k क्या होना चाहिए? k हमारा रियल नंबर हो। k क्या होना चाहिए? रियल नंबर। k क्या होना चाहिए? रियल नंबर। हिंदी में इसको देखेंगे, यदि बहुपद px में x के जगह के रिप्लेस का हिंदी होता है प्रतिस्थापित करते हैं जहां के क्या होना चाहिए? जहां के एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वास्तविक के आपका क्या होना चाहिए? तो वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या होना चाहिए, जहां के एक वास्तविक संख्या हो। क्लियर? इंग्लिश में आपको क्लियर हो गया। इफ px x इन रिप्लेस विथ k, यानी k क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। और हिंदी में आपका देख लीजिए, यदि बहुपद px में x की जगह k प्रतिस्थापित करते हैं जहां के एक वास्तविक संख्या हो। तो वास्तविक संख्या मैंने बताया था
सबसे पहले जब रियल नंबर आपका शुरू किए थे तो ये चैप्टर मैंने बताया था वास्तविक संख्या क्या है, क्या होता है इंग्लिश, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल के जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं रियल नंबर, यानी उसमें -1 भी आ जाएंगे और +4 या +2 भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी जितने भी इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। अब हम लोग देखते हैं तो देखिए, अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, px बराबर लेते हैं x स्क्वायर -3x + 4 लेते हैं, x स्क्वायर -3x + 4 लेते हैं, ओके। अब इसमें हम देखते हैं x बराबर -1, x बराबर -1 रखेंगे तो क्या इस पर इफेक्ट पड़ता है, तो हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस, अब देखिए -1 का स्क्वायर -3 इंटू यहाँ -1, अब यहाँ पे +4 है, ठीक है। अब इसका कीजिएगा तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर +1, ये हो जाएगा -3 गुने -1 तो हो जाएगा +3, ओके। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे है x स्क्वायर -3x -4 है, यहाँ पे क्या है -4 है, तो यहाँ पे -4। अब हम लोग देखेंगे इसको कैलकुलेट करके, तो यहाँ देखिएगा 3 और 1 4 आ रहा है, तो 4 - 4 क्या हो जा रहा है 0, किसके बराबर हो जा रहा है 0 के बराबर आ जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे एक और चीज देखते हैं, यहाँ 4 रख के देखते हैं, यहाँ 4 यानी इस यहाँ पे x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे यहाँ पे p-1 रखेंगे, p-1 यानी पोलिनोमियल का जो x यानी क्या है हमारा जो वेरिएबल है उसमें क्या रख रहे हैं -1 रख रहे हैं, इतना क्लियर। अब हम लोग देखते हैं p + 4 रख के देखते हैं, तो यहाँ x स्क्वायर -3x -4 में तक क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और -3 गुने 4 फिर -4 है। क्यों यहाँ पे -4 लाए, क्यों, क्योंकि हमको लास्ट में क्या करना है पी के, यानी पी जो रियल नंबर के लिए है उसका क्या होता है उसको दर्शाएंगे कि ये 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 4 तियां 12 -12 और -4। अब यहाँ ध्यान से देखिए 16, अब यहाँ ध्यान से देखिए 16 और -12 और -4 कितना होगा -16, तो 16 -16 कितना हो जाएगा 0, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे इन गिवन पोलिनोमियल, कौन सा पोलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक था, गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल in given quadratic polynomial px in pk px in pk बराबर 0, क्या हो जाएगा बराबर 0, यानी इसको हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, दिए गए द्विघात बहुपद px में pk किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। अब इस क्लियर हो गया, यानी बहुपदों का शून्य क्या होता है, शून्यकों के साथ गुणांक का संबंध क्या होता है, शून्य होता है, 0 का होता है, 0 का रिलेशन होता है। हिंदी में इसको क्या लिखिएगा, दिए गए द्विघात बहुपद px
में पी के, यहाँ के क्या है तो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, किसके बराबर है, 0 के, यानी शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसको ऐसे ही हम लोग क्लियर किए, ज्यादा लैंग्वेज लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ा। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे पेज को लाइक कीजिए और ऐसे ही चैप्टर को हम बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। और अब और भी बच्चों को बोलिए जो क्लास 10th और क्लास 9th में है। तो आप देख लीजिए इसको। चलिए, धन्यवाद।